हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वन। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट मॉडर्निज्म में देखेंगे पियर बोर्दो को। ठीक है, इन पियर बोर्दो के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इनकी बायोग्राफी किस प्रकार है कि इनका जन्म जो हुआ वो अगस्त 1 को 1930 में हुआ। ठीक है, फ्रांस में। तो बेसिकली ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। इनकी जो मृत्यु हुई वो जैन 23 में 2002 में हुई, वो भी फ्रांस में ही। तो बेसिकली ही वॉज अ फ्रेंच बॉर्न एंड बॉटअप। ठीक है, अब इनके प्रोफेशनल बेसिकली हम देख ही रहे हैं, तो सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली सोशियोलॉजी के ये मास्टर रहे, फिर एंथ्रोप में भी इनकी दिलचस्पी रही और ये फिलोसफर भी रहे। ठीक है, तो बेसिकली 3 फील्ड से बिलोंग करते थे। अगर हम इनके की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस थे कुछ टाइप की थ्योरीज से, जैसे कि मैं बात करूं पावर हो गया, पावर से मैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। कल्चर में इनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। फिर सोशल इनइक्वालिटी की बात करें तो इन्हें सोशल इनइक्वालिटी पे भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी। इनकी एजुकेशन की बात करूँ तो बेसिकली ये सोशोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल दोनों पे इन्होंने पढ़ा, और इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिस पे ये फेमस हुए। जैसे कि इन्होंने हैबिटेट की बात करी। जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कॉन्सेप्ट इस प्रकार थे कि इनको जो था हैबिटस, बेसिकली हैबिट्स पे डिपेंड करते हैं फील्ड्स, इसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस करा। ठीक है, कुछ कल्चर के बारे में, कल्चर के जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने इसमें दिलचस्पी थी तो इन्होंने इसके बारे में भी पढ़ाई करी। फिर इन्होंने सोशल कैपिटल को भी देखा। सोशल कैपिटल में देखा कि इकोनॉमिक कैपिटल आपका कैसा है, कल्चरल कैपिटल कैसा है, सोशल कैपिटल कैसा है, तो इसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी सारा डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली यही इनकी आगे जाके लेगेसी भी बनती है कि सोशल स्ट्रक्चर, एजुकेशन और सोशल में कौन कौन से इश्यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली ये इनकी सारी चीज़ें थी। तो अगर आता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि इनके की कॉन्सेप्ट्स क्या थे, वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड थे, पावर, कल्चर, सोसाइटी, इनइक्वालिटी। ओके, तो ये इनके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस हो गया, द फॉर्म ऑफ कैपिटल, सोशल इनइक्वालिटी, हैबिट्स एंड फील्ड, सिंबॉलिक कैपिटल एंड सिंबॉलिक वायलेंस। तो हम इन चीज़ों को एक एक, इन कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली पहला है हैबिट एंड फील। तो हैबिटस बेसिकली वो चीज़ होती है जो आप अपनी अपब्रिंगिंग में सीखते हो। ठीक है, जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ पे आपकी बर्थ हुई, उसके बाद जहाँ पे आपका बॉर्न एंड बॉटअप हुआ, ठीक है, आपकी जो लाइफ में, ठीक है, तो उसमें जो जो चीज़ें आप वैल्यूज़ वगैरह सीख रहे हो, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ आपने हैबिट्स डेवलप करी होंगी। ठीक है, आप किस प्रकार से, आपके जो वेज ऑफ थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें, और प्लस आपका बिहेवियर है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपकी हैबिट्स बनती हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं, ये आप ना कुछ चीज़ें कॉन्शियसली लर्न नहीं करते हो। ठीक है, ये आपको पता ही नहीं रहता है, बट आप कहीं ना कहीं सीख जाते हो। ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है। किसका पार्ट बन जाती है? आपकी पर्सनैलिटी का। तो ये क्लियर हुआ आपको हैबिट्स। तो हैबिट्स बेसिकली वो हो गई जो बेसिकली आपकी अपब्रिंगिंग में होती हैं, जो वहाँ के आपके एनवायरमेंट्स में डेवलप होती हैं, और वो चीज़ आपके बॉर्न एंड बॉटअप जब आप जहाँ पे होते हो वहाँ पे आप कुछ अनकॉन्शियसली, ठीक है, कुछ अनकॉन्शियसली वैल्यूज, हैबिट्स, वे ऑफ थिंकिंग और बिहेविंग, ये सारी चीज़ें सीखते हो। उससे क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है। अगर मैं आपको इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल की मैं बताऊँ कि जैसे एक मान लो कोई भी चाइल्ड है, वो किसी मिडिल क्लास फैमिली में जो है ब्रॉटअप होता है। ठीक है, तो उसकी जो बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड रहेगा, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे कुछ भी हो, तो वो क्या है, उस एनवायरमेंट सर्टेन चीज़ें सीखेगा। ठीक है, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ हैबिट्स उसकी डेवलप होगी, उसका अलग टाइप का कॉन्फिडेंस होगा, लेवल होगा, डिसिप्लिन होगा, कंफर्ट लेवल होगा, मतलब जो हर चीज़ें, जो एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जो सीखेगा, उसमें स्किल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको आपकी हैबिट्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो था पियर बोर्दो का कॉन्सेप्ट था हैबिट, जो कि आपकी जो सोशल वर्ल्ड है, तो मतलब उसको ऐसे कह सकते हो आपकी जो हैबिट्स है, वो क्या हो रहा है, वो बेसिकली सोशल वर्ल्ड जो है वो आपके अंदर निहित है। सोशल वर्ल्ड इनसाइड अस, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो जो हैबिट्स है बेसिकली सोशल वर्ल्ड है वो, जो कि हमारे अंदर है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हमारे फील्ड की। तो बेसिकली फील्ड क्या है? देखो, इसको ऐसे समझो कि फील्ड जहाँ पे कि हमारा एक सोशल स्पेस है। ठीक है, वो सोशल स्पेस में क्या हो रहे हैं, जो पीपल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो compete कर रहे हैं आपस में। अब देखो, ये compete जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हाँ, वो compete कर रहे हैं हमारी रिसोर्सेज के लिए। यही तो हो रहा है हमारी सोसाइटी में, वो रिसोर्सेज के लिए कुछ लोग compete कर रहे हैं, कुछ लोग स्टेटस के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग पावर के लिए कर रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये तीनों चीज़ें हमारी जो सोसाइटी में हैं उसके लिए लोग जाके क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि हम इस चीज़ को क्या करें, गेन करें। ठीक है, सोसाइटी में। अब ये जो सारी सोसाइटी, ये जो सारी जो जिस चीज़ के लिए लोग जो है compete कर रहे हैं, रिसोर्सेज, स्टेटस, पावर, अब इन सब का अपना अपना इसके ओन रूल्स होंगे ना, कुछ इनकी वैल्यूज़ होंगी आपस में, कुछ उसके फॉर्म्स ऑफ कैपिटल होंगे, है ना। उसी से ही तो ये सारी चीज़ें अचीव करी जा सकती हैं। वो नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए, तभी तो वो चीज़ें अचीव होंगी ना। होंगी कि नहीं होंगी? अगर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाऊं कि जो एजुकेशनल फील्ड है,
ठीक है। अगर एजुकेशनल फील्ड है उसकी अगर मैं बात करूं तो एजुकेशनल फील्ड में आपको क्या देना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उससे आपको क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी, ठीक है। यही तो होगा, वही डिग्री तो मिलेगी आपको, है ना, उसी चीज़ की तो बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो डिग्री है वो कैसे मिली, आप इसी के लिए तो लड़ रहे हो फील्ड में, ठीक है। तो वो आपकी हैबिट जो है, उस हैबिट से सर्टेन बिहेवियर है, कैसा कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो वो आपको आपकी फील्ड में ही तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो कि नहीं। अगर मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझाऊं कि मानो पॉलिटिकल फील्ड है, ठीक है, पॉलिटिकल फील्ड है, ये एक फील्ड हो गई आपकी। अब इस फील्ड में आप क्या कर रहे हो, आप पावर को गेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो। यही तो है पावर का अल्टीमेट गोल, कि आप चीज़ों को, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो। तो ये हो गया आपका फील्ड। तो फील्ड क्या हो गया, फील्ड इज बेसिकली अ सोशल स्पेस जहां पे लोग आपस में compete करते हैं। उस compete करने की रीजंस क्या होते हैं या कारण क्या होते हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ गेन करना चाह रहे हैं। अब क्या चीज़ गेन करना चाह रहे हैं, जैसे कि हो गया रिसोर्सेज हो गई, स्टेटस हो गया, पावर हो गई, और कुछ XYZ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को गेन करते हैं। अब उन गेन करने के कुछ कुछ उनके रूल्स होंगे, कुछ नियम कानून होंगे। जैसे अगर पावर मेरे को गेन करना है तो उस पॉलिटिकल पावर मेरे को इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मेरे को एग्जाम देना है, मेरे को डिग्री चाहिए, तो उसके कुछ रूल्स होंगे। फिर मेरे को कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ मेरे फॉर्म्स ऑफ कैपिटल होंगे, जैसे कि मेरा सोशल कैपिटल क्या है, ठीक है। कैपिटल से यहाँ पे मतलब है कि क्या आप में वो चीज़ निहित है, क्या आप वो चीज़, जैसे स्किल है तो वो आप आपके अंदर है कि नहीं। तो बेसिकली उसी तरह अगर मैं पावर की बात करूँगा, आपको पॉलिटिक्स में पावर गेन करनी है तो आपके पास सोशल कैपिटल होना चाहिए, ताकि लोग आपकी बात सुने, आपकी बात माने, आपको वोट करें, उसी के आधार पर तो वोट करेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि फील्ड जो है वो एक सोशल गेम है, ठीक है, विथ इट्स ओन रूल। क्या ये बात सही है? यही तो पियर बोर्डो कहना चाह रहे हैं, जो फील्ड है हमारी वो क्या है, वो सोशल गेम है विथ इट्स ओन रूल। उनके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, उसी की वजह से जो फील्ड है वो निहित है, उसी में ही लोग लड़ रहे हैं, उसी के लिए लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आता है, तो जो हमारी क्या है, पियर बोर्डो कह रहे हैं, ठीक है, पियर बोर्डो कह रहे हैं कि जो हैबिटस है प्लस और जो फील्ड है FI, ठीक है, ये जो फील्ड है ये एक दूसरे के लिए हेल्प कर रही हैं। जैसे कि अगर मेरे को मेरी कुछ अपब्रिंगिंग है, उसमें मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो वो मेरे फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में मेरे को कुछ अपने गोल्स अचीव करने हैं। तो पीपल ऐसे ही ओरिएंटेड है। तो बस यही पियर बोर्डो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकती हो, जो हैबिटस है वो क्या है, वो इंटरेक्ट करता है, किससे इंटरेक्ट करेगा, फील्ड से। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई जो आपकी अपब्रिंगिंग है वही तो फील्ड यहाँ पे, उसमें आपकी हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो आपका गोल है उसको अचीव करना। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि भाई स्कूल में मिडिल क्लास का स्टूडेंट है, मिडिल क्लास का बच्चा है और वो पढ़ रहा है, उसने जो कॉन्फिडेंस फील करा होगा वो आगे जाके वो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, फील्ड एंड हैबिट्स, जो पियर बोर्डो ने दिया था। आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो, थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या होता है, इसमें ये है कि जो हमारे ह्यूमन एक्शंस हैं, जो हमारे ह्यूमन के एक्शंस हैं, वो जो एक्शंस हैं ना वो शेप्ड करते हैं किसी किन ही वजहों से। और वो वजह बेसिकली क्या है, वो वजह हैं, पहली आपकी हो गई वो वजह इंडिविजुअल का जो डिस्पोजिशन है, ठीक है, डिस्पोजिशन हो गया मतलब जो उनकी बेसिकली हैबिट्स है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा उसमें वजह है हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, यही तो हो गया हमारा कैपिटल। यही तो मैंने बताया था कि आपका सोशल कैपिटल है तभी तो आप चुनाव जीतोगे। और तीसरी हो गई कौन सी, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, जिसे हमने कहा हमारी फील्ड। तो क्या हम कह सकते हैं ह्यूमन एक्शन इसी पे डिपेंड करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो कैसे कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल है। एक सेकेंड, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। तो ये जो थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस है उसमें क्या है कि ह्यूमन के जो एक्शंस है ना वो शेप्ड करते हैं तीन चीज़ों से। पहला तो उसकी हो गई हैबिट, दूसरा हो गया उसके पास जो कैपिटल है, और उस चीज़ का वो यूज़ कहाँ करे, फील्ड में। तो ये चीज़ें क्या हो गई, आपकी थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस हो गई, वहीं जाके ये इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, ये थ्री चीज। अब ये थ्योरी क्या करती है, एक दूसरे में ब्रिज गैप करती है बिटवीन द ऑब्जेक्टिविज्म एंड सब्जेक्टिविज्म। ऑब्जेक्टिविज्म वो हो गया कि जो स्ट्रक्चर शेप कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है आपके एक्शंस को, ठीक है। और जो सब्जेक्टिविज्म हो गया वो क्या कर रहा है, वो आपके जो अलग अलग एक्शंस है, फ्रीली जो आपके एक्शंस हैं वो कर रहे हो। तो बेसिकली कि प्रैक्टिस जो है वो प्रोड्यूस होती है किसके रिलेशन की वजह से, इन तीनों के रिलेशंस की वजह से। अगर मैं ये आपसे बोलूं कि जो प्रैक्टिस है, जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो जो प्रैक्टिस है वो कैसी है, इन तीनों का रिलेशनशिप है। इन तीनों का रिलेशनशिप कैसे, हैबिट और कैपिटल और फील्ड का, इन तीनों का रिलेशनशिप है आपस में,
तो क्या ये हम कह सकते हैं? तो इसको अगर ऐसे समझो कि और मैं इंटरलाइज करूँ, देखो अगर थोड़ा और आपको मैं अच्छे से समझाऊँ कि हैबिटस जो हैबिट है बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी कुछ ना कुछ वैल्यूज जो आपने सीखी होंगी बचपन में, ठीक है, कुछ वे ऑफ थिंकिंग होगी, ठीक है, ये क्या ना आपने अपना बिहेवियर डेवलप कर लिया, अपने अंदर जो कैपेसिटीज हैं वो डेवलप कर ली, कुछ कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, ठीक है, आपने अपने अंदर हैबिट डेवलप कर ली, ठीक है, गुड। कैपिटल क्या हो गया? अब कैपिटल सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं होता कैपिटल, इसमें क्या सोशल कैपिटल भी, जैसे मैंने आपको पॉलिटिक्स के लिए बताया, लोग तो होने चाहिए आपके पास जो आपको माने जाने पहचाने, ठीक है, तो आप पे वो नॉलेज भी आनी चाहिए, तो इसमें बेसिकली कैपिटल हो गया। अब कैपिटल सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, सोशल भी नहीं, कल्चरल कैपिटल भी होता है। अब कल्चरल कैपिटल में क्या हो गया, आपको पास लैंग्वेज होना चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, बोलने का तरीका आना चाहिए, तो ये तीनों कैपिटल भी जरूरी होते हैं। फिर अब इन तीनों का आप क्या करते हो, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट में, फील्ड में आप इन तीनों का उपयोग करते हो। तो जैसे पॉलिटिक्स में अगर आपने वैल्यू ऑफ वे ऑफ थिंकिंग है, आपकी विजनरी हो, तो आपके पास ये अगर तीनों कैपिटल्स हैं या कोई एक भी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें जाके उस फील्ड में जाके उस चीज़ का क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो पॉलिटिशियन क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर एनवायरमेंट होगा जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, आप इलेक्टोरल प्रोसेस में जाते हो, उसमें इलेक्शन में आप पर्ची भरते हो, खड़े होते हो, नॉमिनेशन भरते हो, फिर आप इलेक्शन जीतते हो, फिर आप कुछ ना कुछ बन जाते हो। तो इसमें क्या हुआ, ये थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस हो गई। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनका सर्टेन रिलेशनशिप है आपस में, ठीक है, और वो जो रिलेशनशिप है आपस में एक सर्टेन प्रैक्टिस को प्रोड्यूस करता था। ये जो पूरी प्रोसेस है ये मैंने आपको बताई है, ये एक थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो आप इसको एक बार और जाके देखो, और मैं सिंपल से एक बार और बता देता हूं कि ये प्रैक्टिस कैसे हैपन होती है। देखो मैंने बताया आपको जो प्रैक्टिस प्रोड्यूस हुई हैबिटस, कैपिटल और फील्ड के बीच में, इसका मतलब क्या हो, अब प्यूपल जो उसकी हैबिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग ही तो काम करेगा, जो जो उसके पास रिसोर्सेज होंगी उसी का तो उपयोग करेगा, ठीक है, और अगर जो हैबिट है जिसकी जो रिसोर्सेज हैं उसी को तो फील्ड में जाके इंप्लीमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे को पढ़ाना आता है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरी वैल्यूज डेवलप हुई है, मैंने जो है मेरे को किस तरीके से पढ़ाना है, मेरे को क्या सीखा है, फिर मेरे पास सोशल कैपिटल आया, इकोनॉमिक कैपिटल आया, कल्चरल कैपिटल आया कि मेरे को मैनर से मैं किस तरीके से अच्छे बिहेव में पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरे को स्ट्रक्चर्ड में फील्ड में आया, मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, फिर मैं आपको पढ़ाने लगा, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड वे हो गया, इससे प्रैक्टिस जो है प्रोड्यूस होती है। क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब होता है हमारा फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब बेसिकली फॉर्म ऑफ कैपिटल क्या होता है, मैंने आपको बताया फॉर्म ऑफ कैपिटल, कैपिटल में यहाँ पे सिर्फ जो आपका मतलब सिर्फ मनी ही नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर वाले उसमें कॉन्सेप्ट में समझाया था, सिर्फ मनी ही नहीं है। तो बेसिकली कल्चर ना कैपिटल जो आप तीन में कर सकते हो, इकोनॉमिक कैपिटल जो कि मॉनेटरी भी हो सकता है, ठीक है, फिर आपका सोशल कैपिटल हो सकता है, और तीसरा आपका कल्चरल कैपिटल हो सकता है, ठीक है। अब इकोनॉमिकल कैपिटल में अगर मैं बात करूँ तो आपके पास क्या होगा, इनकम होगी, ठीक है, फिर आप प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ये अलग अलग टाइप के हैं, इसमें वेल्थ आपकी सारी काउंट होगी, तो ये क्या हो गया आपका बेसिकली इकोनॉमिक कैपिटल हो गया, ठीक है। जैसे बहुत सारे रिच रिच लोग होते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे बंगले, ठीक है, तो ये उनको एडवांटेज देता है। क्लियर हुआ? कल्चरल कैपिटल की मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कल्चर में क्या है, आपके पास नॉलेज होगी, ठीक है, स्किल्स होंगी, ये आप सीखते हो, फिर आपके पास एजुकेशन होगी, आपके पास लैंग्वेज स्टाइल होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से बोलने की आपके पास मैनर्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका कल्चरल कैपिटल हो गया। अगर अब मैं बात करूं सोशल कैपिटल की, तो सोशल कैपिटल में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, आपको ये तो पता है ना, कल्चरल कैपिटल आपके पास है तो आपके पास क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या आप क्या इस चीज़ से कर सकते हो, जैसे मैनर्स होंगे, कम्युनिकेशन स्टाइल हो गई, इससे क्या होगा, जो फैमिली में अगर आपके बच्चा कोई है उसको अपब्रिंगिंग हो रही है तो बहुत ही अच्छा ऑलरेडी वो इंग्लिश सीख के निकलेगा, अच्छी मैनर से सीख के निकलेगा, ठीक है। अगर आप बुक पढ़ते हो अच्छी तो वो आपकी एक नॉलेज गेन करता है, तो आप वो भी बच्चा पढ़ने को तैयार, पढ़ना सीख जाएगा, तो वो उसके एनवायरमेंट में रख के कल्चरल कैपिटल भी सीख जाएगा। सेम होता है सोशल कैपिटल। अब सोशल कैपिटल में बेसिकली क्या होता है कि आपके नेटवर्क कैसे हैं, ठीक है, कैसे कनेक्शंस हैं आपके, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं सोसाइटी में, ठीक है, आपका सोशल सपोर्ट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सीखते हो, ये भी आपके साथ, ये आपका क्या होता है, ये भी आपके अपब्रिंगिंग के साथ आपके अंदर वो चीज़ें निहित आती हैं, तो वो आपका हो गया सोशल कैपिटल। तो फॉर्म ऑफ कैपिटल बेसिकली सिर्फ मॉनिटरी ही नहीं होता, वो सोशल कैपिटल भी होगा, कल्चरल कैपिटल भी होगा, और इकोनॉमिक कैपिटल भी होगा। क्लियर हुआ? बस यही यहाँ पे प्योर बॉर्डो समझाना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली सोशल इनइक्वालिटी क्या हो गया, देखो सोशल इनइक्वालिटी में बेसिकली क्या होता है, इनइक्वालिटी से आप समझ रहे हो अनइक्वल, ठीक है, और कहाँ अनइक्वल, सोसाइटी में अनइक्वल। तो सोसाइटी में वन सेकेंड, सोसाइटी में कुछ चीज़ें अनइक्वल हो रही हैं। अब अनइक्वल क्या होंगी सोसाइटी में, तो बेसिकली सिंपल सी बात है, आपको रिसोर्सेज अनइक्वल मिलेंगे, है ना, रिसोर्सेज अनइक्वल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पे आप बात करो, ठीक है। अब दूसरा प्रिविलेज पे बात करो कि आपकी क्या क्या सुविधा, जैसे आप मान लो एयरपोर्ट पे जा रहे हो, ठीक है, तो भाई एलीट पर्सनैलिटीज़ की अलग लाइन है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अलग लाइन है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए अलग लाइन है, तो ये क्या हो गया, प्रिविलेज है उनके। फिर पावर, ये भी आपका भाई सोसाइटी में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो इससे क्या हो रहा है सोसाइटी में, यही प्योर बौद्धो बताना चाह रहे हैं कि सोसाइटी अनइक्वालिटी में कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, कुछ लोगों के पास कम एडवांटेज है। अब ये डिपेंड करता है, ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो डिपेंड करता है आपकी सोशल पोजीशन पे। और सोशल पोजीशन बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जो आपके कैपिटल्स होंगे, कौन से फॉर्म ऑफ कैपिटल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, उन चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। अब जो सोशल इनइक्वालिटी होगी तो वो कैसी होती है, स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड होगी, ठीक है, और सिस्टमेटिक होगी। तो अगर मैं स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक की बात करूं तो क्लास डिवीजन हो गया आपका, कास्ट के बेसिस पे हो गया, जेंडर के बेसिस पे हो गया, रेस के बेस पे हो गया, रिलीजन के बेसिस पे हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया स्ट्रक्चर्ड, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। अगर मैं हायरार्की की मैं बात करूं कि जो आपके इनइक्वालिटी वो हायरार्की में किस तरीके से आएगी, तो वो हायरार्की में अगर मैं बोलूं, हायरार्की में तो वो इस तरीके से करते हैं कि रिच पुअर के बीच में हो गया ना, ठीक है। किसी के पास मोर पावर है, किसी के पास लेस पावर है, तो इस वे में भी देख सकते हो। अब ये सारी चीज़ें इनइक्वालिटी बेसिकली कर क्या रही है, ये कर एक ही चीज़ तो कर रही है, आपके लाइफ के जो चांसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है ना कहीं, यही चीज़ तो हो रहा है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, एक जो पुअर चाइल्ड है, ठीक है, एक चाइल्ड है वो किसी गरीब फैमिली से है, उसको अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी, उसको अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी, लेस मिलेगी, कम ही तो मिलेगी देन अ रिच पर्सन फैमिली, जो रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ कि जो आपकी सोशल इनइक्वालिटी वो सोसाइटी में परसिस्ट करती है, और वो परसिस्ट करने का बेसिकली किस चीज़ के लिए वो लड़ रहे हैं, वो रिसोर्सेज के लिए, अनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी के लिए, प्रिविलेज के लिए, पावर के लिए। अब जो इनइक्वालिटी है वो किसी के पास ज़्यादा होगी, किसी के पास कम होगी, वो डिपेंड करता है आपकी सोशल पोजीशन पे। और सोशल पोजीशन कहाँ से आती है, आपकी सोशल इकोनॉमिकल कैपिटल, ठीक है, कैपिटल से। अब इसमें जो आपकी हायरार्की है वो अलग भी हो सकती है, जिस प्रकार से रिच होगा, पुअर होगा, उसको नंबर के फॉर्म में भी देख सकते हो, वो स्ट्रक्चर्ड वे में भी होगी, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस, इन सब के आधार पे होगी। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज जो रिच है उनको ज़्यादा मिलती है, और जो पुअर है उनको कम मिलती है, ऐसा प्योर बौद्धो कह रहे हैं। अब ये प्योर बौद्धो ने इसका सॉल्यूशन भी दिया, इसका सॉल्यूशन बताया कि इसको कैसे वो जो है मेंटेन करते हैं, ठीक है। इस जो इनइक्वालिटी है इसको मेंटेन कैसे करते हैं, उन्होंने बोला कि हमारे कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके से हम इसको मेंटेन करते हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, स्कूल्स हो गए, ठीक है, इकोनॉमी हो गई, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस ही तो है, हमारा मीडिया हो गया, ठीक है, हमारे स्टेट्स हो गए, इनकी हेल्प से तो हम इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को हम कम करने की कोशिश करते हैं कि समान रूप से सबको मिले। आज गवर्नमेंट जो है सर्टेन स्कीम्स चला रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है, वो पुअर लोगों को ही मिल रहा है। रिच तो इतने उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते, क्योंकि उन पर ऑलरेडी वो रिसोर्सेज है, ठीक है ना। वही चीज़ तो है, सब्सिडाइज आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, आपको स्टार्टअप्स के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो ये क्या है, तो ये हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं, हम क्या करें, इनइक्वालिटी को कम कर सकें। क्लियर हुआ, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा, सिंबॉलिक कैपिटल। अब सिंबॉलिक कैपिटल क्या है, आपने सोशल कैपिटल तो देख लिया, अब भाई सिंबॉलिक कैपिटल क्या है। अगर मैं आपको सिंबल कैपिटल की बताऊं तो सिंबल कैपिटल क्या, हम इनको कह सकते हैं रिस्पेक्ट हो गई, आपकी पावर हो गई, ऑनर मिलता है जो आपको, आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा होती है, प्रेस्टीज जिसे कहते हो आप, ठीक है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। ये क्या है, ये सब आपके सोशल कैपिटल में, आपकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन हो सकती है समाज में, सोसाइटी में, है ना, आपका कुछ स्टेटस हो सकता है उसमें, सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यही तो आपके सोशल कैपिटल है, सॉरी सिंबॉलिक कैपिटल है। अब इस सिंबॉलिक कैपिटल को अगर मैं बोलूँ कि ये मनी में है, नहीं भाई ये मनी तो नहीं है, बट ये क्या है, ये सब आपका सिंबॉलिक कैपिटल है, ठीक है। अब इस कैपिटल को आप कन्वर्ट कर सकते हो किन चीज़ों में, पावर में कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ में भी कर सकते हो कि भाई आपने अपने दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करा और आपने अपॉर्चुनिटीज़ में भी इससे गेन कर ली, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं ना इन सब चीज़ों से। क्योंकि जो सिंबल कैपिटल से, जैसे रिस्पेक्ट, पावर, ऑनर, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप जनरेट कर सकते हो क्या चीज़, इससे आप जनरेट कर सकते हो अपने लिए पावर, अपॉर्चुनिटीज़ और एडवांटेज जो आपको हेल्प करती है। आज मानो मेरी जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, तो मैं किसी को इन्फ्लुएंस करके ये बोल सकता हूँ ना कि मैं चुनाव लड़ लूँ, तो हो सकता है मैं जीत जाऊँ, तो मैंने पावर कहीं ना कहीं गेन कर ली, ठीक है। आज मेरे को लोग प्रेस्टीज से देख रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं मेरे को, तो मैं उनसे कह सकता हूँ कि भाई मेरे को यार ये बिजनेस करना, मैं यहाँ ये डालना चाहता हूँ, तो मेरे को ईजिली वो एक्सेस दे देंगे चीज़ों का, मेरे को ईजी अप्रूवल मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कहीं मेरे को गेन हुई कि नहीं हुई, मेरे को इससे सारी एडवांटेज मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, जी हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। तो सिंबॉलिक कैपिटलिज्म हम इसे कहते हैं। क्लियर हुआ, सिंबल कैपिटल, जो सिंबल कैपिटल है ना, वो जब सोसाइटी में क्रिएट होता है
जो सिंबॉलिक कैपिटल है वो सोसाइटी में जब क्रिएट होता है जब आपको सोसाइटी में सर्टेन वैल्यूज या रिकॉग्निशन मिलता है एक पर्सन या ग्रुप के तौर पे। मतलब इससे अगर मैं बोलूँ कि जो सिंबॉलिक कैपिटल है वो हमें सोसाइटी में वो कैसे मिलेगा, किसी वैल्यू के द्वारा, या फिर हमें कोई रिकॉग्नाइज करे। क्या ये क्लियर है? और किसको करे, वो किसी इंडिविजुअल को करे फॉर्म में करे या किसी ग्रुप के फॉर्म में करे, तभी तो हमें वो एडवांटेज सारे मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। अब इसमें बेसिकली सिंबल तो मैंने आपको बता दिए कि ये बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं यहाँ पे वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो किसी सर्टेन बिलीफ पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, उस बिलीफ पे उसका सोशल एक्सेप्टेंस होता है। मानो कि मेरी कुछ विचार हैं या मैं सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे को प्रेस्टीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। अब ये जो सारी प्रेस्टीज और ये सारी चीज़ें हैं इसमें क्या कहते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग इसको मानते हैं। इससे मेरा क्या बढ़ता है, मेरा ऑनर बढ़ रहा है, मेरा प्रेस्टीज बढ़ रहा है, लोग मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मेरी एक रेपुटेशन और स्टेटस मेरे को यहाँ मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि भाई आप सिंपल सा एग्जांपल लो, मानो मैंने आईआईटी दिल्ली, जो आईआईटी दिल्ली है उसमें मेरे को एडमिशन मिल गया, तो लोग मेरे को रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे ना, हाँ भाई बहुत मेहनती लड़का, बहुत इंटेलिजेंट, अभी तो इसका आईआईटी में हुआ, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास मेरा एक ऑनर क्रिएट हुआ, मेरे को लोगों ने रिकॉग्नाइज करा। तो अगर मैं एज आईआईटी हूँ, मैं किसी आईआईटीएन हूँ, सॉरी, अगर मैं आईआईटीएन हूँ तो मैं किसी के सामने अगर जाके कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी बात का ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। जो नॉर्मल बंदा किसी कॉलेज से पढ़ के आया, तो ये क्या हुआ, सोसाइटी ने मेरे को रिकॉग्नाइज करा, मेरे को ऑनर से देखा, रिस्पेक्ट के साथ देखा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब मानो एक पॉलिटिशियन है जिसका जिसका जो कैरेक्टर है, जिसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, बिल्कुल ऑनेस्ट वाला, और एक है जिसपे काफ़ी सारे केसेस लगे हैं, तो वैल्यू किसको ज़्यादा दी जाएगी? वैल्यू दी जाएगी जो ऑनर है। ठीक है, जिसको जो ऑनेस्ट है तो उसको वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी ना। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया आईआईटी वाले और पॉलिटिशियन वाला। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल कैपिटल बेसिकली होता क्या है। क्लियर हुआ? ये चीज़ आपको जितने मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए, बस इसके यही मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट और आता है सिंबॉलिक वॉयलेंस का, वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सिंबॉलिक वॉयलेंस ये क्या होता है? देखो, सिंबॉलिक क्या होता है बेसिकली, ये जो है ना, ये एक फॉर्म, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो वॉयलेंस है ना, ये बेसिकली इनविजिबल होता है, ऐसे समझना इसको। सटल होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। जेंटल होगा कि आप जो वॉयलेंस कर रहे हो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, जेंटल इसका डोमिनेंस होगा। अभी आपको समझाऊंगा कैसे। इनविजिबल होगा, दिखेगा नहीं आपको। सटल होगा, धीरे से ही आप पे डोमिनेट करा जाएगा, बट आपको वायलेंस करा जाएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। जेंटल डोमिनेंस होगा बेसिकली इसका। और इसको और ये खास बात पता है इसकी क्या है? इसकी खास बात ये है कि इसको जो लोग हैं ना, पीपल इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बेसिकली इनइक्वालिटी भी प्रदान करता है ना। और ये आप इस तरीके से लोगे कि नेचुरल और नॉर्मल भी लगेगा, और वैध भी लगेगा, लेजिटिमेट लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो सिंबॉलिक वॉयलेंस है वो इनविजिबल है, ठीक है, सटल वे में आपको जेंटल डोमिनेंस दिखाएगा, ठीक है, और लोग क्या करेंगे, लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, इनइक्वल भी होगा, ये इनइक्वालिटी भी प्रदान करेगा, बट ये आपको नेचुरल, नॉर्मल और लेजिटिमेटेड लगेगा, वैध लगेगा। देखो, आपको ये समझ में आ गया ना सिंबॉलिक वॉयलेंस क्या है? आप इसको एग्जाम्पल से समझो। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि भाई जो इंग्लिश बच्चा बोल लेता है, इंग्लिश लैंग्वेज, और जो लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है, कहीं जाके, तो वैल्यू किसको ज़्यादा दी जाएगी? वो जो इंग्लिश ज़्यादा बोल ले रहा है। ये हमारी सोसाइटी का ब्रूटल थ्रोत है। तो ये क्या हो गया, सिंबॉलिक। भाई जो बच्चा इंग्लिश अच्छे से बोल ले रहा है वो क्या है, वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो होशियार है, तो ये एक बना दिया जाता है। तो अब इसमें बेसिकली हुआ क्या कि आपने सटल वे में ये इस, हालांकि ये इतना अच्छा पढ़ने में नहीं है, ये पढ़ने में अच्छा लोकल लैंग्वेज वाला, बट डोमिनेंस इस इंग्लिश लैंग्वेज का इतना क्रिएट हुआ कि ये जो बच्चा है इसकी जो जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, वो डिग्रेड हो गई, क्योंकि ये इंग्लिश अच्छा बोल लेता है, इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो इसमें क्या हुआ, आपको डोमिनेंस कहीं ना कहीं दिख रहा है, एक सडन डोमिनेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का, सटल वे में गया, इनविजिबल है, आपको दिख भी नहीं रहा, और इनइक्वालिटी भी है इसमें, ठीक है, बट ये नेचुरल है कि भाई हाँ इंग्लिश आ रही है, बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए, नॉर्मल है, और वैध भी है। हाँ भाई, अगर इंग्लिश आएगी तभी रिप्रेजेंटेशन होगा, तो जो जॉब्स में हायर करते हैं वो इजीली आपको हायर कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये सिंबॉलिक वॉयलेंस की तरह काम करता है। पियर बोर्डो इसको यही बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? अब सिंबल वर्क कैसे करता है, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, फैमिली सोशलाइजेशन हो गया, आपकी लैंग्वेजेस हो गई, मीडिया हो गया, अब ये यही तो फेवर कर रहे हैं इस चीज़ को। अब ये इंस्टीट्यूशन बताते हैं कि क्या चीज़ सही है, अच्छी है, क्या नॉर्मल है, क्या ब्यूटीफुल है। इनइक्वालिटी यहाँ से जस्टिफाइड हो जाती है। अगर जैसे मैंने आपको बोला, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, तो अगर प्रेफरेंस जिसको ज़्यादा दी जा रही है तो वही होगा ना। तो इंग्लिश को ही तो बेसिकली सुपीरियर मानते हैं लोग हमारी सोसाइटी में,
बल्कि लोकल लैंग्वेज को इतना नहीं मानते। तो ये क्या हो रहा है, सिंबॉलिक वायलेंस की ही तो बात कर रहे हैं। अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो बंदा इंटेलिजेंस होगा, ये तो यही तो है, यही तो लोग बिलीव रखते हैं हमारी सोसाइटी में। तो यही हमारा सिंबॉलिक वायलेंसेस है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बनाया है। बात सही है, और सोसाइटी ने भी कहीं ना कहीं ये बनाया है। तो बस इसी को हम कहते हैं सिंबॉलिक वायलेंस। तो आप बेसिकली पियर बोर्डो की ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको याद रखना कि भाई उन्होंने हैबिट पे बात करी, हैबिट्स पे और फील्ड पे बात करी, ठीक है। और जो हैबिट है वो हैबिट कैसी है, वो आपने अपब्रिंगिंग में सीखी है। इसमें कौन से हो गए, आपके वैल्यूज़ हो गई, ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें डेवलप करी और आपने कहाँ पे फील्ड में उसे क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है। अब इसमें बेसिकली एक चीज़ और आती है जो आपकी तीन चीज़ें आपस में कनेक्टेड है कैपिटल की। वो कौन सी हैं, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मैं थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस की बात करूं तो बेसिकली पियर बोर्डो ने बोला कि इसको बेसिकली हैबिट, कल्चर और फील्ड में जाके इसको इंप्लीमेंट कर दो तो थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस आपकी बन जाती है। फिर आता है आपका सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर सिंबल्स बता दिए मैंने आपको, सिंबल्स किसके, कैपिटल के, ठीक है, वो आपने देख लिए। फिर मैंने आपको सिंबॉलिक वायलेंस के बारे में बता दिया अभी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपको क्लियर हो जाएंगी। यही आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बेसिकली इन्होंने सोसाइटी में किस पे हैबिट्स और फील्ड्स के बारे में बताया किसने, पियर बोर्डो ने। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप समझ गए होगे, आई होप। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।